हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में सोमवार से शनिवार तक ये 8 बजे वीडियो मिलता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण नीचे दिया हुआ है, ये आपका अनसुलझे है। इसको हम सही यानी उत्तर बताएंगे। देखिए, इसी प्रश्न को क्या करेंगे, यानी 5 गुने 6 गुने 3 बराबर कितना लिख रहे हैं, 356। और 1 गुने 0 गुने 5 बराबर 510। तो 5 गुने 6 गुने 7 बराबर यानी क्या लिखेंगे। तो देखिए, पहले इससे पहले देखेंगे कि आपको जो 5 गुने 6 गुने ये दिया है वो किस तरह से लिखा है। देखिए, आपका यहाँ पर कितना दिया है, 5, फिर गुने 6, फिर गुने 3 दिया है। लेकिन आपको कितना है दिया है, 356 दिया है। तो 356 देखिए किस तरह से लिखा है, यहाँ पर आपका 3 ला दिया है, और उसी तरह से यहाँ पर आपको यानी 5 कर दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक 6 कर दिया है। देखिए 356 आ गया। उसी तरह से इसको देखेंगे, अगर देखिए इसको देखेंगे, इसको कितना आ गया। देखिए यहाँ पर आपका 1 दिया है, फिर गुने 0 दिया है, फिर गुने 5 दिया है। यहाँ पर कितना लिख रहा है, 510 लिख रहा है। तो 510 किस तरह से लिख रहा है, देखिए 5 यहाँ पर ला दिया और 1 और इसको यहाँ पर रख दिया, 510 हो गया। कितना हो गया, 510 हो गया। उसी तरह से यानी इसको हम रखेंगे। यहाँ पर कितना दिया है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है 5, कितना दिया है, 5 गुने 6 गुने 7। इसको हम किस तरह से रखेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम रख देंगे 7 हो गया। फिर इसको रखेंगे यानी 5 को रखेंगे, फिर यहाँ पर 6 को रखेंगे। देखिए कितना गया, 756। तो 756 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 756 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर हैं और दूसरे से 11वें स्थान पर हैं। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, इसमें छात्रों की कुल संख्या पूछा है। देखिए, गणेश जो है वो अंतिम में 1 से कितने पर है, 7वें पर है। 7वें पर फिर प्लस करेंगे। फिर उसके बाद में दिया है कि दूसरे से 11वें स्थान पर है। दूसरे से कितने हैं, 11वें स्थान पर। फिर इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर -1 हो जाता है। अब इसको जोड़ लेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 17 1 18 यानी 11 7 कितना हो गया, 18। 18 -1 कर देंगे, कितना बचेगा, 17। तो कुल यानी क्या पूछा है कि संख्या यानी छात्रों की कुल संख्या। तो संख्या कितना गया, 17। तो 17 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी जो नीचे आपका शब्द दिया है उसको संबंधित चुनना है। देखिए कितना दिया है इसमें कि शिक्षक दिया है, फिर स्कूल दिया है, उसके बाद में नर्स का और व्हाट के जगह पर हमको क्या आना चाहिए। तो इससे पहले क्या करेंगे कि शिक्षक और स्कूल को संबंधित इसमें बताएंगे। तो जो शिक्षक है ना, वो शिक्षक कहाँ कार्य करता है, स्कूल में। माने शिक्षक को कहाँ कार्य करता है, तो स्कूल में कार्य करता है। देखिए एक कार्य है, शिक्षक कहाँ कार्य करता है, स्कूल में। उसी तरह से नर्स जो है वो कहाँ कार्य करेगी, यानी जो नर्स है वो कहाँ कार्य करती है, अस्पताल में। कहाँ कार्य करती है, अस्पताल में। देखिए अस्पताल में यानी अस्पताल में, ठीक। तो अस्पताल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका वेन आरेख जो दिया है नीचे 4 ऑप्शन में, उसमें आपको छात्र और कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध अच्छे तरह से दर्शाना है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि पहले यानी क्या हो गया, कॉलेज, छात्र और स्कूल। यहाँ पर देखिए छात्र को हम रखते हैं, ये मान लीजिए छात्र हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, छात्र हो गया। ये क्या करेगा, छात्र ना, छात्र में आपको गोला रखेंगे, ठीक। छात्र को यहाँ से फिर से जो छात्र है, देखिए ये छात्र है वो कहाँ पढ़ता है, कॉलेज में भी पढ़ता है और स्कूल में भी पढ़ता है। जो छात्र हैं ये छात्र जो है वो कॉलेज में भी पढ़ता है और स्कूल में भी पढ़ता है, यानी दोनों में पढ़ता है, कॉलेज में भी और स्कूल में भी। तो देखेंगे इस तरह का फिगर जो है ना, इस तरह का फिगर किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी इस तरह का फिगर ऑप्शन नंबर बी में आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित का आरोही क्रम में यानी सार्थक क्रम होगा। यानी इसमें आपको जो ऑप्शन दिया है 4 गो, उसमें सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए इसको क्या कर दर्शाएंगे, यानी कितना दिया है, 0640 घंटा, फिर दिया है दूसरा में यानी 1930 घंटा और 1335 घंटा और 2000 घंटा। इसको सार्थक क्रम में दर्शाएंगे। तो सार्थक क्रम में कितना होता है, यानी पहले होता है, फिर उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी बढ़ते क्रम में जाना होगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी सबसे पहले कितना है, यानी 640 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, 1300 कितना होगा, 1335 घंटे, ठीक। फिर उसके बाद में कितना दिया है, 1930 घंटे। फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, 2000 घंटा, ये घंटा है, ठीक। देखिए ये आपको क्या करेंगे, सार्थक क्रम में दर्शा दिए। फिर उसके बाद में देखेंगे कि यानी 600 कितना है, एक पाता है, 640 घंटे, और आपका 1335 जो घंटे हैं वो कितने पा हैं, 3 पा हैं, और ई आपका कितने पा है, 1930, ये दूसरा पा है, कितने पा है, दूसरा पा, और देखेंगे 2000 कितने पा है, चौथा पा है। यानी देखेंगे कि एक यानी 1 3 2 4 यानी 13 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 13 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं।